आज का टॉपिक वैदिक युग है। वैदिक युग का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इससे संबंधित प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, पुरोहित, विद्वान। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र, उपनिषद। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शूलसूत्र। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों 2, 3, 4, 6। आपका सही आंसर है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं और 6 वेदांग हैं। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मिलकर त्रयी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका उल्लेख मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10वें। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 108, 6 और 21। दोस्तों आपका आंसर होगा ए, 18। पुराणों की संख्या 18, उपनिषद 108, 6 वेदांग। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पंचाल में। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब या सिंध में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु, शतुर्धि, सरस्वती, गंगा। दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, गंगा का उल्लेख एक बार है। अगला प्रश्न, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, सामवेद। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण वेद, यजुर्वेद। दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद यानी ऑप्शन नंबर डी है सही। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गणतंत्र। अगला प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद होगा। अथर्ववेद में मोह माया का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। ऑप्शन नंबर डी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों रूप में है? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद होगा। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रामायण होगा। महाभारत को महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। दोस्तों प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और सर्वाधिक उल्लेख सिंधु का मिलता है। यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु और रुद्र। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन नंबर ए प्रजापति।